हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रायंगल त्रिभुज। लास्ट वीडियो में हमने त्रिभुज की थ्योरी कंप्लीट की थी। तो गाइस, ये वीडियो देखने से पहले आप लास्ट वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्रायंगल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपके ट्रायंगल की थ्योरी तैयार नहीं है, ट्रायंगल की थ्योरी याद नहीं है, तो आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पहले आप त्रिभुज की थ्योरी वाली वीडियो जरूर देख लें। चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:7 है। इनमें से सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी? द रेशियो ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 2:3:7। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल? तो गाइस, रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, उसके वीडियोज आपने देखे होंगे। वहां पे मैंने आपको बताया था कि फाइंड रेशियो हम ऊपर लिखते हैं, गिवन रेशियो नीचे लिखते हैं, इनटू में गिवन क्वांटिटी। निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखा जाता है, दिया गया अनुपात नीचे लिखा जाता है, गुणा में दी गई राशि। तो यहाँ पे इसने पूछा है सबसे बड़े कोण की माप। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है, तो 7 हम ऊपर लिखेंगे, निकालने वाला अनुपात ऊपर। देखिए, अगर आपको अनुपात समानुपात का बेसिक क्लियर नहीं है तो अनुपात समानुपात की वीडियो एक बार देख लेना, ठीक है। निकालने वाला अनुपात ऊपर, 7 ऊपर। अब मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। फिर हम क्या लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं? दिया गया अनुपात नीचे, टोटल तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन तीनों का टोटल नीचे लिखना पड़ेगा। तो 7 और 3 10 और 2 12 नीचे, गुणा में दी गई राशि 180। 12 से काटेंगे तो 12 × 12 बचे 6, 12 × 5 60। 15 × 7 करोगे तो 15 × 7 105। तो गाइस, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन रीड कर लीजिए। किसी त्रिभुज में यदि 2 एंगल A इज इक्वल टू 3 एंगल B इज इक्वल टू 4 एंगल C हो तो A:B:C कितना होगा? In any triangle, if 2 angle A is equal to 3 angle B is equal to 4 angle C, then A:B:C is equal to how much? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, और वहां पे मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन निकालने के, यानी A:B:C निकालने के 3 तरीके बताए थे, ठीक है। अगर तीनों तरीके देखने हैं आपको तो रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियोस आप देख लेना, ऊपर आई बटन का पे क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, तीनों तरीके नहीं बताऊंगा। A:B:C अगर हमें निकालना है तो वहां पे मैंने आपको तीसरा तरीका बताया था कि A का भाग निकालना है तो A को छुपा लीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 × 3 = 12, तो A का भाग आ गया 12। ऐसे ही B का मान निकालना है तो B को छुपा लीजिए, 4 दूनी 8। C का मान निकालना है तो C को छुपा लीजिए, 3 दूनी 6। 2 से कट रहे हैं तो काट लीजिए, 6 4 3, ये आ गया 6:4:3। अब पूछा क्या है इसने कि यही तो पूछा है A:B:C कितना है। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 6:4:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। किसी त्रिभुज ABC में यदि 3 कोण A बराबर 4 कोण B बराबर 6 कोण C हो तो कोण A बराबर in any triangle ABC if 3 angle A is equal to 4 angle B is equal to 6 angle C, then angle A is equal to। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि A:B:C आप कैसे निकालेंगे। A:B:C निकालने के लिए अभी आपको बताया गया था कि A का भाग निकालना है तो A को छुपा लीजिए, 6 × 4 करोगे तो 6 × 4 = 24 आ जाएगा। B का भाग निकालना है तो B को छुपा लीजिए, 6 × 3 करोगे तो 6 × 3 = 18 आ जाएगा। C का भाग निकालना है तो C को छुपा लीजिए, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। अब 6 से कट रहे हैं तो 6 से काट लीजिए, 6 × 4 = 24, 6 × 3 = 18, 6 दूनी 12। तो तीनों का अनुपात क्या आ जाएगा? 4:3:2। अब इसने मुझसे एंगल A का मान पूछा है, तो A निकालना है तो निकालने वाला अनुपात ऊपर, 4 ऊपर। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो दिया गया अनुपात नीचे, 4 3 7 और 2 9 नीचे, गुणा में दी गई राशि 180। 9 से काटा, 9 दूनी 18, 20 चौक 80। तो गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। फोर्थ क्वेश्चन। किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A माइनस कोण B बराबर 40 डिग्री तथा कोण B माइनस कोण C बराबर 10 डिग्री हो
तो कोण बी का मान कितना होगा? इन एनी ट्राइंगल ABC, if angle A minus angle B is equal to 40 degree and B minus C is equal to 10 degree, then what will be the value of angle B? तो देखिए ये B की वैल्यू दी हुई है आपको, B के ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना करके उसको सोल्व करो। दूसरा ये है कि ऑप्शन से भी आप कर सकते हो कि B का मान अगर ये दिया हुआ है 70, तो B का मान 70 यहाँ पे रख दूं अगर मैं, तो माइनस का 70 बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 70 और 40 कितना हो गया? 110, यानी A का मान आ गया 110। अब यहीं से आइडिया लगा लीजिए कि इन दोनों कोणों का योग 180 नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिभुज में तीसरा कोण भी है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गाइस? यहां से गलत हो जाएगा। ऐसे ही B का मान 60 रखोगे, B का मान 60 यहां पे रखोगे तो 60 और 40 कितना हो गया? 100, यानी A का मान कितना आ गया गाइस? यहां से 100 आ गया। फिर यहां पे आप क्या करोगे? B का मान 60 रखोगे, B का मान 60 यहां रख दिया, C इधर चला जाएगा, 10 इधर आएगा, 60 में से 10 घटाओगे तो C का मान कितना आ गया? 50। अब आप यहां पे देखोगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, लेकिन यहां से 180 नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया गाइस? गलत हो गया। यहां पे देखिए C का मान अगर आप 80 रखते हो, सॉरी B का मान अगर आप 80 रखते हो तो 80 इधर जाएगा, तो 80 और 40 120 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो 120 और 80 200 बैठ रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। और जब 3 गलत हो जाते हैं तो चौथा तो सही होना ही होना है। इसको क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। B का मान 50 यहां रख दीजिए, 50 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, 50 और 40 90। क्लियर? अब ये B का मान 50 आप यहां रखोगे, 50 इधर रखोगे तो ये 10 उधर जाएगा, 50 में से 10 गया तो 40 बचेगा, यानी C का मान कितना आ गया गाइस? 40। अब यहां पे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 बैठ रहा है, इसका मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। ये हो गया ऑप्शन मेथड। अगर आप समीकरण बना करके इक्वेशन बना के सोल्व करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मुझे पता है कि A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है? 180। अब A माइनस बी बराबर 40 है और B माइनस C बराबर 10 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस करूं तो ये माइनस B है, ये माइनस B हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस C हो जाएगा, और ये माइनस का 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या बनेगी गाइस? A माइनस 2B प्लस C बराबर 40 में से 10 गए तो 30। A माइनस 2B प्लस C बराबर 30। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस करूं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2B और 1B कितना हो गया? 3B। 180 में से 30 घटाओगे तो 150, तो B का मान क्या आ जाएगा? 3 से काटोगे तो 3 × 15 50 डिग्री। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लीजिए। किसी त्रिभुज ABC में यदि एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है। इन एनी ट्राइंगल ABC, इफ एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल B माइनस एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपको एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व करना बताया था मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है। एक ऑप्शन मेथड से भी बताया था और एक इक्वेशन बना के भी बताया था। तो यहाँ पे भी आप दोनों तरीके से सॉल्व करना चाहे तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। तो बिना ऑप्शन के कैसे करेंगे? अगर हम बिना ऑप्शन के करने चाहें तो इस इक्वेशन में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस 2 एंगल B इज इक्वल टू कितना हो गया? 15 डिग्री। ठीक है, इसको मैं अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल A प्लस एंगल C माइनस 2 एंगल B इज इक्वल टू 15 डिग्री। क्लियर है? अब उसके बाद आपको पता है कि A प्लस C प्लस B, मैंने C पहले लिख दिया, कभी कंफ्यूज हो जाओगी सर A प्लस B प्लस C 180 होता है, आपने A प्लस C प्लस B 180 कैसे लिख दिया? भाई जोड़ने में A प्लस B बराबर अगर 10 है तो B प्लस A भी 10 ही होगा, यानी A और B को अगर आप आगे पीछे कर दोगे तो उनकी वैल्यू सेम रहेगी। जोड़ने में, घटाने में चेंज हो जाती है लेकिन योगफल में सेम रहती है। अब देखो ये कितना दिया हुआ आपको? 180 डिग्री। अब घटाना है तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या आपको ऊपर लिखनी है। तो A प्लस C प्लस B इज इक्वल टू 180। अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस
ये माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कट जाएगा ये वाला पार्ट, प्लस 2b और प्लस b कितना हो गया 3b इज इक्वल टू 180 में से 15 घटाओगे तो 165 आएगा, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 1 3 पंजे 15, तो b की वैल्यू यहां से आ गई 55 डिग्री। अब b की वैल्यू 55 डिग्री आ गई, अब आपको a की वैल्यू और निकालनी है, तो b का मान 55 यहां पे रख दीजिए, 55 यहां रखोगे तो 55 उधर जाएगा, तो माइनस का है बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा गाइस प्लस का हो जाएगा, तो 55 और 45 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55 और 5 60 और 40 100, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और आपसे इसने पूछा है a प्लस बी यानी 100 प्लस 55 155, तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 155। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से खुद करके देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी त्रिभुज ABC में यदि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री है तथा एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री है, तो एंगल C का मान क्या होगा। इन एनी ट्राइंगल ABC इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 108 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 130 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल C। ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 में से इसने दो कोणों का योग मुझे बोल दिया है कि 108 डिग्री है, तो A और B का योगफल 108 है, तो 180 में से 108 घटा दीजिए, तो C का मान कितना आ गया 180 माइनस 108 यानी 72 डिग्री। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 72। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी त्रिभुज ABC में यदि कोण A प्लस कोण B बराबर 125 डिग्री, कोण A प्लस कोण C बराबर 115 डिग्री, तो कोण B प्लस कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, किसी इन एनी ट्राइंगल ABC इफ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 125। देखिए इंग्लिश हिंदी वाली लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप तो इन टर्म्स को देखो, इस पे छोड़ो। कभी कोई लोग कहते हैं कि जो है सर हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, अब इनकी हिंदी इस हिंदी की इंग्लिश क्या बनाए, पर लेकिन आपके लिए बना दी है। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री, और आपसे ये वाली वैल्यू पूछी है, तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से इसने दो कोणों का योग A और B का योग दे दिया है मुझे 125, तो 180 में से 125 घटा दीजिए, तो 180 में से 125 घटाओगे तो कितना आ जाएगा गाइस 55 आ जाएगा। 180 में से 125 घटाओगे, 125 और 5 130, 130 और 50 180, तो यहां से कोण C का मान आ गया मेरे पास 55 डिग्री। यहाँ पे देखिए एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 115 डिग्री है। अब 180 में से 115 घटाऊं तो B का मान निकल जाएगा, 180 में से 15 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 65 डिग्री, और इसने इन दोनों कोणों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 65 और 5 70 और 50 120, तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी त्रिभुज ABC में यदि 2A इज इक्वल टू 3B एंड 4B इज इक्वल टू 5C हो तो A is to B is to C फाइंड करना है। इफ इन ट्राइंगल ABC 2A is equal to 3B and 4B is equal to 5C, then what will be the value of A is to B is to C। तो गाइज देखिए ये क्वेश्चन आपका किसका है, रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर से। अब रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है कि 2A is equal to 3B है, तो यहाँ से हम A is to B फाइंड कर सकते हैं। अब A is to B निकालने का क्या तरीका है, A is equal to 3, A के बराबर में 3 दिया हुआ है तो A के बराबर में आप यहाँ 3 रख दोगे, B के बराबर में 2 दिया हुआ है तो B के बराबर में 2 रख दोगे। ऐसे यहाँ पे 4B इज इक्वल टू 5C है तो यहाँ से B is to C निकाल सकते हो, B के बराबर में 5 तो B के बराबर में 5 रख दोगे, यहाँ पे C के बराबर में 4 रख दोगे, तो यहाँ से B is to C कितना आ गया आपके पास 5 is to 4। अब देखिए कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारे सिलेबस में ज्योमेट्री लिखा हुआ है, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं लिखा हुआ है, अनुपात समानुपात नहीं लिखा हुआ है, तो हमें अनुपात समानुपात पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिभुज पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं, और लॉजिक किस चैप्टर के लग रहे हैं यहाँ पे, रेशियो प्रोपोर्शन के। तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है और ज्यामिति आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तब भी आपको अनुपात समानुपात पढ़ना पड़ेगा। काफी एग्जाम्स ऐसे हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स ले लीजिए, रीट लेवल 1 की बात करें अगर, तो रीट लेवल 1 में अनुपात समानुपात नहीं लिखा हुआ है,
नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ज्योमेट्री लिखा हुआ है, ज्यामिति लिखा हुआ है, तो इसलिए रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियोज अभी नहीं देखी है तो रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियोज एक बार देख लेना, उसमें पूरे क्वेश्चंस मैंने पूरा जो है अच्छे तरीके से समझा रखा है, रेशियो कैसे निकाला जाता है, किस तरह की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगा ABC निकालने का क्या तरीका। हमने ABC निकालने के वहाँ पे 2 तरीके बताए हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर की वीडियो देखोगे तो। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, A/B/C निकालना है तो आप उल्टा n बना दीजिए बस। 3 की गुणा 5 में करोगे 3 × 5 = 15, 5 की गुणा 2 में करोगे 5 दूनी 10, और 2 की गुणा 4 में करोगे 2 चौक 8। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15:10:8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग 116 डिग्री तथा अंतर 24 डिग्री है, इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप कितना होगा? सम ऑफ 2 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 116 डिग्री एंड डिफरेंस इज 24 डिग्री, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल? तो गाइस सिंपल है क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज के 2 कोणों का योग 116 डिग्री है, यही दिया हुआ है, और इनका अंतर भी दिया हुआ है आपको 24 डिग्री। अब इसने A और B की वैल्यू नहीं पूछी है, अगर A और B की वैल्यू पूछता तो मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता। इसने क्या पूछा है? तीसरे एंगल की वैल्यू पूछी है, तीसरा एंगल निकालना है। तो तीसरा एंगल तो और भी आसान है निकालना, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 2 कोणों का योग 116 दिया हुआ है, तो 180 में से 116 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा गाइज? 64 डिग्री। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 64 डिग्री। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछता कि A का मान कितना है, B का मान कितना है, तब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं कि A का मान अगर निकालना होता है हमें, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। ये बताया मैंने कहीं ना कहीं पहले भी। 116 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 और 4 20, 140। 140 को 2 से भाग करेंगे तो A का मान आ जाएगा 70, और B का मान निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग करते हैं। तो 6 में से 4 गया 2, और 11 में से 2 गए 9, और इसे 2 से भाग करेंगे तो B का मान आ जाएगा गाइस 46। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो तीसरे कोण की माप कितनी हो जाएगी? 64 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं तथा तीसरा कोण इन दोनों में से प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, तीसरे कोण का माप कितना है? 2 angles of a triangle are equal and third angle is 18 degree more than each of them, what is the value of third angle? तो गाइस देखिए, इसने कहा है 2 कोण बराबर है। 2 कोण बराबर है तो पहला अगर एंगल x मानेंगे तो दूसरा भी x होगा, यही मतलब हुआ। और तीसरा जो कोण है वो इन दोनों कोणों से, क्योंकि प्रत्येक से 18 डिग्री अधिक है, यानी तीसरे कोण की वैल्यू कितनी हो गई? x + 18। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इन तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो x x x कितना हो गया? 3x + 18 बराबर 180 डिग्री। 18 डिग्री उधर जाएगा तो 3x = 180 में से 18 घटाओगे तो 162 आ जाएगा। 162 और 8 170 और 10 180, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 पंजे 15, बचा 1, 3 चौक 12, यानी x का मान आ गया 54 डिग्री, 54 डिग्री। और इसने पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ थर्ड एंगल, तीसरे कोण का मान पूछा है। तो तीसरा क्या है हमारे पास? x + 18, यानी 54 में मैं 18 और जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 72 डिग्री। तो तीसरे कोण का माप आ जाएगा 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लीजिए। एक त्रिभुज के 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना है, सबसे छोटा कोण कितना है? आउट ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, 1 एंगल इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल एंड अनदर एंगल इज थ्राइस ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल? तो गाइस यहाँ से आप रेशियो बना सकते हो, अनुपात बना सकते हो तीनों कोणों का। पहला कोण A है, दूसरा कोण B है, तीसरा कोण C है। अब अगर सबसे छोटा कोण मैं मान के चलूँ 1 है, तो इसने कहा है कि जो एक कोण है वो सबसे छोटे कोण का दुगना है। तो सबसे छोटा कोण मैंने 1 माना है, तो दूसरा कोण ये कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगना, सबसे छोटा कोण मैंने 1 मान लिया, तो ये वाला कोण कितना हो गया? 2 हो गया।
फिर इसने आगे कहा है कि दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का तिगुना, यानी ये जो कोण बचा ये क्या है, सबसे छोटे कोण का तिगुना, यानी 1 का 3 गुना कितना हो गया 3। तो यहां से मुझे तीनों कोणों का अनुपात मिल जाएगा 1:2:3। अब इसने पूछा क्या है, सबसे छोटा कोण कितना है, सबसे छोटा कोण कौन सा इन तीनों में, ए वाला। तो ए का मान मुझे निकालना है, तो मैंने आपको बताया निकालने वाला अनुपात हम ऊपर लिखते हैं, तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, दिया गया अनुपात नीचे, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो दिया गया अनुपात नीचे 3 2 5 और 1 6 नीचे, गुणा में दी गई राशि 180, 6 से काटेंगे 36 18। तो गाइस सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का आ जाएगा, 30 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो ऐसी त्रिभुज क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एवरी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स, सच ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो गाइज इस चैप्टर की अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको ये 3 पॉइंट लिखवाए थे कि किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, और अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे इसने बराबर बोला है कि जो एक कोण है वो प्रत्येक दो कोणों के योग के बराबर है, तो क्या बनेगा गाइज, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है, तो ऐसी त्रिभुज क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। एवरी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स, सच ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो गाइज इस चैप्टर की अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको ये 3 पॉइंट लिखवाए थे कि किसी भी त्रिभुज का प्रत्येक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा, और अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे इसने बराबर बोला है कि जो एक कोण है वो प्रत्येक दो कोणों के योग के बराबर है, तो क्या बनेगा गाइज, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से कम है। तो अभी मैंने आपको बताया है गाइज कि अगर मान लीजिए कोई कोण शेष दो कोणों के योग से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज, और अगर बराबर है तो समकोण त्रिभुज, और अगर अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, योग से कम, कम का मतलब क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष दो कोणों के योग से अधिक है। एवरी एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स, सच ट्राइंगल इज। तो यहाँ पे अधिक बोला है तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका गाइस सेकंड ऑप्शन, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, त्रिभुज ABC में भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री तथा एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री हो तो कोण BAC बराबर कितना होगा। इन ट्राइंगल ABC साइड BC इज एक्सटेंडेड टू D if angle ABC is equal to 30 degree and angle ACD is equal to 110 degree, then angle BAC is equal to how much। तो देखिए गाइज ये डायग्राम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कई बार ऐसा भी होता है कि डायग्राम नहीं भी देता है तो डायग्राम खुद भी बनाना पड़ सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वाला आपको एंगल दिया हुआ है 110 डिग्री, ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, और आपसे एंगल BAC पूछा है, BAC ये वाला एंगल निकालने के लिए कहा गया है। तो अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी है तो थ्योरी में मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सदैव सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है।
ध्यान से सुन लेना, किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर ये 110 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण हो गया, तो ये जो कोण है ये हमेशा सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर, यानी इन दोनों कोणों का योग भी 110 होगा। तो गाइज अगर ये 110 है तो 30 में कितना जोड़ूं कि 110 आ जाए, तो 80 जोड़ना पड़ेगा, या यूं कह लो 110 में से इस 30 को घटा दो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 80। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन का। दूसरा तरीका अगर आप करना चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि ये 110 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो ये वाला कितना हो गया 70 डिग्री, क्योंकि आपको पता है रेखीय युग में एक ही रेखा पर बना कोण कितने का होता है 180 डिग्री का। अब ये 70 हो गया और ये 30 हो गया। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से इन दोनों कोणों का योग 100 हो गया, तो 180 में से ये 100 घटा दोगे तो ये 80 आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा है 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज ABC में भुजा BC को बाईं ओर D तक तथा दाईं ओर E तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि कोण ABD बराबर 110 डिग्री तथा कोण ACE बराबर 120 डिग्री, तब कोण BAC का मान क्या होगा। इन ट्राइंगल ABC साइड BC इज एक्सटेंडेड ऑन लेफ्ट टू D एंड ऑन राइट टू E सच दैट एंगल ABD इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड ACE is equal to 120 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAC। BAC यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ये 110 है तो ये कितना हो गया 70 हो गया, क्योंकि आपको पता है ये पूरा कोण 180 का होता है। अब उसी मेथड से इस त्रिभुज के लिए ये क्या हो गया बाह्य कोण, और बाह्य कोण क्या होता है सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर। तो अगर ये 120 है तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होना चाहिए 120 होना चाहिए। तो ये 70 है तो ये कितना बचेगा 50। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको भूल जाओ, ये 50 है, ये 110 है, ये 70 हो गया, ये 120 है तो ये कितना हो गया 60 हो गया, क्योंकि पूरा कोण 180 का होता है। अब आपको पता है ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। 180 में से 70 और 60 130, तो ये हो गया। 180 में से 130 घटाओगे तब भी ये 50 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरे तरीके से भी करना चाहो तो तीसरे से भी कर सकते हो कि आप ये मान लीजिए इधर वाला आपको पता ही नहीं है, ये 70 है, ये भी नहीं पता, अभी ये भी नहीं पता, क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। अब ये 120 है तो ये वाला कितना हो गया 60। अब इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण लेके भी कर सकते हो आप, और बाह्य कोण क्या होता है सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर। तो ये 110 है तो इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा 110। तो ये 60 है तो ये कितना बचा 50। तो तीनों तरीके, आप तीनों में से किसी भी तरीके से करना चाहो तो किसी से भी कर सकते हो। फाइनल आंसर क्या आएगा इसका 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति में इन द गिवन फिगर एंगल BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल BED इज इक्वल टू 100 डिग्री, और आपसे पूछा गया है कि एंगल BDE का मान क्या होगा। ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। BDE, B ये, D ये और E ये, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्लियर। अब देखिएगा ये आपका त्रिभुज बन रहा है ABC, त्रिभुज बन रहा है ना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 90 और 40 130, तो ये हो गया, तो बचा कितना 50। तो ये वाला एंगल कितने का हो गया गाइस 50 डिग्री का। क्लियर। अब मुझे तो ये वाला एंगल निकालना है। अब ये भी क्या है एक त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो ये 100 और 50 150, तो ये वाला एंगल कितने का बच गया 30 डिग्री। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। ये वाली वैल्यू निकालनी थी तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको डायग्राम दिया हुआ है। एंगल BAC दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल ABC दिया हुआ है 50 डिग्री, एंगल CD दिया हुआ है 25 डिग्री, और आपसे पूछा एंगल AED कितना होगा। ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। सिंपल है। देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है 180 होता है, या यूं कह लो दोनों तरीके से कर सकते हो, दोनों बता देता हूं। ये 50 और 30 कितना हो गया 80, और मुझे पता है कि त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 50 और 30 80, तो ये वाला 80 हो गया ना, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है। ठीक है, तो 50 और 30 80। अब इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण है तो बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर, तो ये 80 और 25 105।
तो ये वाला कितने का हो गया गाइज 105 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 105। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप करना चाहो तो कर लो। ये 50 और 30 80 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 50 और 30 80 हो गया। तो ये वाला कितना बचा 100 और ये वाला 100 बचा। तो ये वाला 80 हो जाएगा क्योंकि पूरा कोण 180 का होता है। अब ये 80 हो गया और ये 25 हो गया, कितना हो गया 105। तो ये वाला कितना बच गया 75 क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 75 बचा। ये पूरा कोण 180 का होता है। 180 में से 75 घटाओगे तो 105 आ जाएगा। आप चाहे पहले वाले मेथड से करो चाहे इससे करो, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजा CB को D तक तथा भुजा BA को E तक बढ़ाया गया है। यदि कोण ABD बराबर 130 डिग्री तथा कोण CAE बराबर 80 डिग्री हो तो कोण ACB कितना होगा। इन द गिवन फिगर साइड CB ऑफ ट्राइंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू D एंड साइड BA टू E इफ एंगल ABD इज इक्वल टू 130 डिग्री एंड एंगल CAE इज इक्वल टू 80 डिग्री, देन एंगल ACB इज इक्वल टू हाउ मच। तो गाइज आपको ACB ये वाला एंगल फाइंड करना है। सिंपल है। ये 130 है तो ये कितना बच गया 50 क्योंकि आपको पता है ये पूरा कोण कितने का होता है 180 का। तो 180 में से 130 घटाओगे तो ये 50 आ गया। अब इस त्रिभुज के लिए ये बाह्य कोण है और बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 80 में से ये 50 घटा दीजिए तो ये वाला एंगल कितने का आ गया गाइस 30 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। और आप दूसरे तरीके से करना चाहो तो दूसरे से भी कर सकते हो। ये 130 है तो ये 50 बच गया, ये 80 है तो ये कितना बच गया 100। अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसका और इसका योग 180 तो ये 100 और 50 150 हो गया। तो ये कितना बच गया 30। कैसे भी करो आंसर 30 आएगा। दी गई आकृति में BD परपेंडिकुलर ये लंब का निशान होता है। BD लंब है AC पर। कोण CA इज इक्वल टू 30 डिग्री तथा कोण CBD इज इक्वल टू 40 डिग्री हो तो कोण AEB बराबर कितना होगा। इन द गिवन फिगर BD इज परपेंडिकुलर टू AC, एंगल CAE इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल CBD इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल AEB इज इक्वल टू कितना होगा। AEB यानी आपको AEB ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सिंपल है। ये 40 है, ये लंब दे रखा है। देखो इस निशान का मतलब क्या होता है लंब यानी 90 डिग्री। तो ये जो BD है ये AC पर लंब है यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो ये 90 डिग्री का हो गया। ये 90 और 40 कितना हो गया 130। तो ये वाला एंगल कितने का बच गया 50 का क्योंकि आपको पता है ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 90 और 40 130 तो ये 50 का बच गया। अब अगर बात करें इस त्रिभुज की तो इस त्रिभुज में ये दोनों कोण 50 और 30 क्या हो गए 80। और आपको पता है ये बाह्य कोण हो गया इस त्रिभुज के लिए और त्रिभुज का बाह्य कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो 50 और 30 80। तो गाइस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 80 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हो दूसरे तरीके से चाहो कि ये 50 और 30 80 तो ये वाला कितना बचा 100 और ये वाला 100 बचा तो ये वाला 80। कैसे भी करो आंसर 80 आएगा। तो गाइस जिन्होंने अभी तक द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैप्टर के आगे के जो वीडियोज हैं वो आपको एप्लीकेशन पर पेड कोर्स में मिलेंगे। फ्री में यूट्यूब पर केवल मैं एक पार्ट डाल रहा हूँ। और अगर आपको पूरी की पूरी RS अग्रवाल बुक कंप्लीट चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, वहाँ से कोर्स परचेज करना पड़ेगा। थैंक यू।